कई बार जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात चलती है तो कई लोग पूछते हैं ये पिप क्या होता है। तो पिप स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। ओके, तो पिप का जो फुल फॉर्म है वो है परसेंटेज इन पॉइंट, और वो एक तरह का मेजर होता है जो आपको बताता है कि करेंसी की पेयर की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। ओके, और वो पिप होता है फोर्थ डेसिमल पॉइंट। ओके, फोर्थ डेसिमल प्लेस मीन्स करेंसी पेयर में आप देखोगे तो जो फोर्थ डेसिमल प्लेस होता है उसे ही पिप बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है यूरो यूएसडी का, तो यहाँ पे बताया गया है यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.3500 टू 1.3505। अगर ये करेंसी पेयर जो यूरो यूएसडी है वो 1.3500 से मूव होके 1.3505 अगर मूव करती है, तो अगर जो चौथा डेसिमल प्लेस है वो 0 और 5 है तो 5 पिप की मूवमेंट यहाँ पे हुई है, 5 पिप का इंक्रीज ये करेंसी में हुआ है, ये हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो यूरो वर्सेस यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.3400 टू 1.3350। ओके, 1.3400 था वो घट के होगा 1.3350, तो 50 पिप की जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हुई है, उतनी वैल्यू कम हुई है, ये हम कह सकते हैं। तो 5 पिप की मूवमेंट ऊपर की करेंसी बता रही है, नीचे वाला जो एग्जांपल है वो 50 पिप की मूवमेंट ही बता रहा है, लेकिन उतना डिक्रीज हुआ है वैल्यू में, तो इसे ही बोला जाता है पिप, जो चौथे डेसिमल प्लेस पे होता है। वैसे ही अगर जेपीवाई की बात की जाए तो वो स्पेशल करेंसी ट्रीट की जाती है, क्योंकि उसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है पिप को कंसिडर करने के लिए वो डिफरेंट होता है। जहाँ तक बात है जेपीवाई की, तो वहाँ पे सेकंड डेसिमल प्लेस को कंसिडर किया जाता है पिप को काउंट करने के लिए। जैसे यूएसडी जेपीवाई की आप ट्रेडिंग कर रहे हो और 100.10 से 100.15 हो जाता है तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। जैसे डेसिमल पॉइंट से लेके 2 जो प्लेस है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो 10 था वहाँ पे 15 हो गया तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। देन दूसरी जो एग्जांपल है उसमें 10025 से 10010 हो गया तो 15 पिप की मूवमेंट कम हुई है। तो जेपीवाई के केस में आपको इस तरह से पिप की मूवमेंट को कंसिडर करना है। चलिए अब समझते हैं पिपेट क्या होता है। तो पिपेट होता है 5th डेसिमल प्लेस। ओके, चलिए तो इसको समझना है तो हमें चार्ट पे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 5th डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा। चलिए तो पिपेट समझने के लिए हमें चार्टिंग में चलना है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यूरो यूएसडी का हमने चार्ट लगा के रखा हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो 1.04933 ओके और 1.04990 ओके। तो ये पिप की कितनी मूवमेंट हुई आपको यहाँ पे बताना है। तो ये मीन्स यूरो यूएसडी है तो चौथा डेसिमल जो पॉइंट है ओके वो आपकी पिप की मूवमेंट बताता है। तो ये हो गया है 6, 93 से हो गया है 99, तो कितना हुआ 6, तो 6 पिप की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है ओके। और ये जो 3 बता रहा है और ये 0 बता रहा है इसे ही पिपेट बोलते हैं ओके। तो ये जो 5वां फिगर होता है स्मॉल में नजर आ रहा है 3 और 0, इसे ही पिपेट बोला जाता है, वो 1/10 ऑफ पिप्स ही रहता है। चलिए अब समझते हैं हम यहाँ पे। तो पिपेट की अगर बात करें तो 5th डेसिमल प्लेस होता है जो अभी हमने आपको बताया ओके। यूरो यूएसडी की मूवमेंट में देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप 1.35005 टू 1.35057 ओके। तो कितने पिप की मूवमेंट हुई तो वो हमें कंसिडर करना है। तो चौथा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा यूरो यूएसडी के लिए 1 2 3 4, तो 00 से 05 हो गया ओके। 00 से लेके 05 तो 5 पिप की मूवमेंट हुई है। और पिपेट की बात करें तो 2 पॉइंट बड़े हैं तो 5.2 पिप की टोटल मूवमेंट हुई है। तो ये जो लास्ट 5वां जो डिजिट होता है, 5वां डेसिमल होता है डेसिमल पॉइंट, उसे ही हम पिपेट्स बोलते हैं ओके। तो वो 1/10 ऑफ पिप होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया, ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल पिप्स भी इसे बोला जाता है।
थर्ड डेसिमल प्लेस फॉर जेपीवाई। जेपीवाई के लिए ये 5वां नहीं रहेगा, थर्ड डेसिमल प्लेस रहेगा।